नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं गणित यानी मैथमेटिक्स का ऐसा पेपर जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अगर आपको बोर्ड में 2025 में अगर आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं कक्षा 8वीं के गणित के पेपर में 80 में से अच्छे नंबर लेके आने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है जिससे कि दोस्तों कक्षा 8वीं के पेपर आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर आपके एग्जाम का पेपर इस प्रकार से आने वाला है। आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं 1 से 8 तक। तो यहाँ पर आपके सामने जो पहले प्रश्न पूछे गए हैं आपको एमसीक्यू प्रश्न पूछे गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें आपको इस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा 1/2 प्लस 1/2 का मान क्या होगा, 1/4 प्लस 1/2 का मान क्या होगा। तो आपको देखिएगा 1/4 प्लस 1/2 इसकी वैल्यू क्या होगी। तब आपको ऐसे प्रश्न को पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना होगा। 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 4, फिर 4 में 4 का भाग देना, फिर ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। तो 4 में 4 का भाग दिया 1 और 1 को 1 से गुणा किया 1, ठीक है। फिर देखिएगा 4 में 2 का भाग देता है 2 बार, फिर 2 को 1 से गुणा किया 2। तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 2 और 1 कितना हो गया 3 और नीचे कितना 4। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 3/4, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला देखिएगा x + 6 = 21, तो x का मान क्या होगा। देखिएगा बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया है, x + 6 बराबर दोस्तों 21। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे जो समीकरण वाले जो क्वेश्चन है, जो इक्वेशन वाले प्रश्न है उसमें जो बराबर है, बराबर है दोस्तों क्या होता है, बराबर में ज़्यादा दोस्तों क्या होता है, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस, भाग का गुणा हो जाता है, गुणा वाला क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। बस इतना सा नियम आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी संख्या का पक्षांतरण कर रहे हैं, संख्या का दोस्तों कन्वेनिंग दोस्तों उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पर चीज़ें दोस्तों उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर x = लिखेंगे 21। अब यहाँ प्लस का 6 है तो यहाँ आएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6। तो x = 21 में 6 के दोस्तों कितना हो जाएगा, 15 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 15 ऑप्शन नंबर ये भी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चतुर्भुज के चारों अंतकोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के चारों अंतकोणों का योग होता है दोस्तों 360 डिग्री, 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संख्या 121 का वर्गमूल, वर्गमूल है दोस्तों 121 का वर्गमूल का मतलब है 121 किसका दोस्तों, किसका स्क्वायर रूट है, किसका वर्ग है। तो दोस्तों 11 आंसर हो जाएगा। आप सभी को दोस्तों 20 तक तो वर्गमूल सबको पता होना चाहिए। 11 का वर्ग कितना होता है, 11 का वर्ग मतलब 11 को 2 बार गुणा, किसी का वर्ग मतलब सेम संख्या को 2 बार से गुणा करना, तो कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा, ठीक है। 121 संख्या 64 का घनमूल। अब आपको कम से कम दोस्तों 10 तक तो आपको घनमूल याद करने चाहिए। तो आपको 64 का घनमूल कितना होता है, मतलब 64 किसका घन है दोस्तों। देखिएगा a का घन क्या होता है, 1 होता है, घन मतलब क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 सरस होता है। 4 का जो क्यूब होता है वो होता है 64, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों किसका है, तो 64 204 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अ इसका आंसर हो जाएगा। यदि x का 75% बराबर 300 तो x का मान बताना है दोस्तों। ये का लिखा, का मतलब होता है गुणा, तो x × 75%, ठीक है। अब यहाँ पर जो परसेंटेज का चिन्ह हटा तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, बट्टे में 100 हो जाएगा, ठीक है। = 300 है तो कुछ भी नहीं करना, देखिएगा यहाँ पर 25 दिया 75 और यानी 25 चौक 100। अब 3 से काटेंगे, 3 को 3 एकम 3 और 2 0, ठीक है। अब ये आपस में नीचे है दोस्तों तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 गुणा हो जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 400 आंसर आ जाएगा। सिंपल सा ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी हमने कुछ भी नहीं करना है, गुणे को भाग में कन्वर्ट करना है, भाग को गुणे में कन्वर्ट करना है, डेफिनेटली आंसर करोगे। अगर आप इजी वे में करना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। आप लिखेंगे दोस्तों ये 300, ठीक है। अब पहली बार ये दोस्तों क्या इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या गुणा होगा, तो यहाँ क्या करेंगे x × 75 बराबर क्या हो जाएगा 300 × 100। 100 कहाँ से पता करके दोस्तों 100 आए दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज से। अब क्या करना है, ये दोस्तों ये यहाँ पर गुणे में तो यहाँ आ जाएगा भाग में, तो यहाँ करेंगे 300 × 100 और भाग कर लेंगे 75 का। अब 25 के पार्ट से काट दो, 2500 के 100 और यहाँ पर आप दोस्तों काट लीजिएगा। 2500 के दोस्तों कितने हो गया, 100 हो गया, और 25 दिया 75 हो गया। 3 से काटेंगे 300 100 बार, अब 100 को गुणा करेंगे 4 से, कितना देगा दोस्तों आंसर, 400 आंसर हो जाएगा। ऐसे दोस्तों हमने किया था। अब हमने क्या दोस्तों डायरेक्ट कर लिया था तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। 400 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको व्यंजक दे रखा है, यदि
दोस्तों 2x³ y² माइनस 5x की घात 6 है, तो यहाँ पर घात क्या होने वाली, सिंपल सा आंसर सी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 की घात 0 का मान कितना होता है। जब भी कोई भी प्रश्न आता है अगर उसकी घात 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, चाहे संख्या भले कितनी हो जाए। यहाँ पर मान लो 200 की घात 0 तो क्या मान होगा, 1 मान होगा। ठीक है, अगर मान लो 3 का घात 0 तो आंसर देगा 1, 6 की घात 0 तो आंसर 1। किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रश्न आपके सामने पूछा गया है। अगला सवाल देखिएगा, अति लघुत्रात्मक से पूछे गए प्रश्न है जिसमें वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान निकालना है। तो आपको दोस्तों सिंपल से सॉल्व करना है। देखिएगा, आप कुछ नहीं करना, बस सिंपल को सॉल्व करना। देखिएगा, ये 7 लिखा 7/5, ये गुणे में है, ये माइनस का 3/4 है। तो आप देखो जो प्लस वाले प्लस, इसमें देखिए कॉमन आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 7/5 कॉमन है और यहाँ पर इस 7/5 कॉमन है, दोनों में संख्या आ रही है, तो आप 7/5 क्या ले लो, कॉमन ले लो। ठीक है, तो 7/5 हमने कॉमन ले लिया, और ये जो माइनस का 3/12 है, ठीक है, और ये प्लस का लिखा हुआ प्लस लिख देंगे बीच में, और बाकी संख्या दूसरी कौन सी जगह 5/12 हो जाएगी। ठीक है, ये आप ले लें, कॉमन लिया, बस इतनी सिंपल चीज़ की। अब क्या होगा, 7/5 लिखा, और यहाँ पर क्या 12 का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, एलसीएम, अब 12 में 12 का भाग दिया 1 को 3 से गुणा किया माइनस का 3, 12 में 12 का भाग दिया 1 को 5 से गुणा किया 5। अब आगे दोस्तों क्या आएगा, सिंपल सा होने वाला है। आप कहेंगे सर कुछ नहीं है, ये 7/5 का सेम टू सेम रखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट है कुछ नहीं, इसका मतलब क्या, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो मल्टी का मल्टीप्लाई, माइनस का 3 प्लस का 5 क्या हो गया, माइनस प्लस होता है माइनस। ठीक है, अब दोस्तों यानी 5 में से 3 कितना बचेगा, 2 बचेगा, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह आएगा दोस्तों गुणे का, नहीं आएगा प्लस का चिन्ह, क्योंकि दोस्तों संख्या बड़ी कौन सी 5 है, ये तो आपको पता है, और नीचे दोस्तों 12 लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे। अब यहाँ से काटेंगे 12 एकम 12 और यहाँ काटेंगे 6 बार, 2 एकम 2 और 2 संग 12, तो 7 को 1 से गुणा किया 7, और 7 को 5 से गुणा किया, 5 को 6 से गुणा किया, 5 अंक 30, तो 7/30 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो आंसर इस दोस्तों, आंसर क्या होने वाला है, 7/30 इसका परफेक्ट आंसर होने वाला है। आसानी से दोस्तों सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के पेपर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आप कुछ भी नहीं करना है, आपको ओपन करना है गूगल। ठीक है, और गूगल पर आपको सर्च करना है studymandir.com। स्टडी मंदिर आपको गूगल पे सर्च करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर नंबर 1 पे आपको मिलेगी वेबसाइट, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस देने को मिलेगा स्टडी मंदिर का। आपको सिंपल से नीचे आना है और यहाँ पर लिखा आ रहा है RBS 2025 RBC क्लास 8 पेपर, इस लिंक पर क्लिक करना है। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों आप दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर कक्षा 8वीं के पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फिर यहाँ से अगला प्रश्न पूछा गया है, समीकरण आपको दे रखा है, इसको हल करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ये संख्या दे रही है कि मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या दे रखा 15 और y के बीच में ब्रैकेट दे रखा है, इसका मतलब क्या गुणा करना है। तो 15 को y से गुणा क्या आ गया 15y। ठीक है, बीच में माइनस का निशान है, माइनस लिखा। 15 को 4 से गुणा किया 60 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये माइनस का निशान यहाँ लगा दिया माइनस। 2 को y से गुणा किया 2y। ठीक है, माइनस ये माइनस है, ये माइनस है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 2 को 9 से गुणा किया 18 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 5। 5 को y से गुणा किया 5y, प्लस का प्लस 5 अंक 30, ये लिखा 30। 5 को 6 से गुणा किया 5 अंक 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 को 6 गुणा किया 30 आ जाएगा, बराबर क्या 0 है। अब कुछ नहीं करना है, y को जोड़ लो और आंसर निकाल लो। यहाँ पर 15y, यहाँ पर 2y, यहाँ पर 5y। तो यहाँ पर दोस्तों पहले क्या करो, यहाँ पर देखिएगा ये 15 में से 2y गया, 15y में से 2y गया, कितना आ गया 13y। ठीक है, अब यहाँ पर 13y को उसमें दोस्तों प्लस का 5y है, तो 13 में दोस्तों 5 जोड़ने कितना जाएगा 18y। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 18y। अब बाकी संख्या उसको जोड़ लो, देखिएगा पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लो। 18 और ये दोस्तों क्या हो गया 30, 18 30 हो गया 48, और ये माइनस 60 है, तो माइनस का 60 और प्लस का 48 कितना हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 60 में से 48 जाएंगे दोस्तों 12 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखना पड़ेगा, चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि दोस्तों -60 दोस्तों चिन्ह जो संख्या -60 बड़ी है तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 12 बराबर 0। अब क्या करना है, 18 लिखा और y, अब इस 12 को उधर भेज दो, तो 12 क्या माइनस का है, यहाँ आएगा क्या आ जाएगा प्लस का, तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, देखोगा यहाँ पर हमें y का मान निकालना है, यहाँ y दोस्तों गुणे में। ठीक है, तो y बराबर
12 लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों ये 18 क्या गुणे में, तो यहाँ दोस्तों क्या बन जाएगा भाग में, ठीक है। तो वाई क्या हो जाएगा, 2 के दोस्तों 6 के पार्ट से काट दो, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा 2/3, ठीक है। आंसर अपना जाएगा 2/3, 2/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक घन का आपको इकाई अंक निकालना है। तो यहाँ देखो 8 8 8 149, पीछे वाला कौन सा है 8 है, तो 8 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 8 के इकाई दोस्तों किसका इकाई अंक होता है 8, भाई 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो पीछे क्या आने वाला है, पीछे 8 आ जाएगा, ठीक है। और बाकी दोस्तों किसका है, ये 512 का वर्ग घनमूल हो जाएगा, ठीक है। 512 इसका जो आंसर अपना, यानी दोस्तों 512, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तब आंसर हो जाएगा, और पीछे 2 बचेगा मतलब 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये अपना इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा इसका इकाई अंक। 149 किसका होता है 7, अब पीछे किसके आता है 9, किसके आता है, ठीक है दोस्तों 9 अपना आता है दोस्तों किसके क्यूब के पीछे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 के क्यूब के पीछे आता है, अगर हम 9 का क्यूब करेंगे दोस्तों आता है 729, ठीक है। पीछे 9 आ रहा है, तो यहाँ पर इसका इकाई क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, पहले में 2 दूसरे में 9 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से दोस्तों किया जा सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, तो कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। टोटल विद्यार्थी संख्या 25 दे रखी है, ठीक है। उसमें से 72% विद्यार्थी किस में अच्छे हैं, गणित में अच्छे हैं। तो हमें पूछा गणित में अच्छे कितने नहीं हैं, आप बताओ। यानी कोई भी संख्या होती है वह हमेशा पहले 100 होती है, ठीक है 100 होती है। अब 100 में से 72% विद्यार्थी क्या है अच्छे हैं, ठीक है अच्छे हैं। तो भाई 100 में से 72 अच्छे हैं, तो गलत कितने हैं, गलत कितने हैं, बुरे कितने हैं। तो आप कहेंगे सर 100 में से 72 जाएगा तो पीछे बचेगा 28, तो 28 बच्चे क्या है दोस्तों अच्छे नहीं है। तो हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, हमें ज्ञात करना कितने अच्छे नहीं हैं। तो आप सिंपल सा 28% निकाल दो, तो 25 का आप निकालो 28%, ठीक है। 28% कभी भी हटाओगे दोस्तों तो नीचे दोस्तों क्या लगेगा 2 जरूर लगेंगे, ठीक है। अब 25 से कम 25, 25 चौके 100 और 4 7 है 28, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 7 आंसर आ जाएगा, ठीक दोस्तों 7 अपना आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब है कि 25 में से 7 विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं, और बाकी की जो 18 विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर गणित में अच्छे हैं। इस प्रकार से आपको सिंपल सा निकालना था क्वेश्चन, तो आसानी से दोस्तों किया जा सकता है। अब यहाँ पर आपको अगले सवाल पूछे गए दोस्तों, यहाँ पर पूछे गए लघुत्तरार्थ प्रश्न के, जिसके बारे में आपको लिखना रहेगा। तो यहाँ पर 13 से 16 के बीच में सवाल पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चन को कर सकते दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपको सत्य असत्य के बारे में बताना है। अब आपको पता है दोस्तों ए और भाग यहाँ पर घातक दे रखी है, इसका वैल्यू क्या होता है, जब भी दोस्तों आधार समान हो तो घाते माइनस हो जाएगी, ठीक है। आधार समान हो और भाग का निशान हो तो घाते माइनस होती है, तो ये वाला सत्य हो जाएगा। इसकी दोस्तों वैल्यू ये वाला अपना असत्य, ठीक है। यहाँ पर 7 0 दोस्तों 10 की घात 6 गलत लिखा हुआ 7 होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये भी मान लीजिए दोस्तों क्या है, इसका मान दोस्तों 2 दे रखा है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है m माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 3 का निशान हो जाएगा और बराबर 2 हो जाएगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 5, यहाँ दोस्तों ये 5 है, ठीक है। तो 5 है, तो 5 में से 3 जाएगा दोस्तों 2 बचेगा, आंसर हो जाएगा सत्य, ठीक है। और ये वाला भी यहाँ पर सत्य दे रखा है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं दोस्तों। अब इन क्वेश्चन का आंसर आप खुद कर सकते हो, बहुत सिंपल प्रश्न है। सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग दोस्तों 360 डिग्री होता है। किसी संभव में कम से कम कितना डिग्री कोण संभव है, तो 60 डिग्री कोण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे दोस्तों, इसमें देखिएगा ये 100 है, ये 100 दे रखा, तो यहाँ पर दोस्तों वापस से कितना देगा 180 दे रखा है, तो यहाँ नीचे 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है 80 डिग्री हो जाएगा आंसर। समपंचभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होता है, 72 डिग्री होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा आंसर आप कर सकते हो। यहाँ पर खंड अ को खंड ब से मिलान करना है, तो यहाँ पर देखिएगा अब ऐसे क्वेश्चन को 1 सेकंड में सॉल्व कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ P है यहाँ Q है, तो P को Q से गुणा किया तो P मल्टीप्लाई बाई Q, तो क्या आ जाएगा PQ, ठीक है। और पहले दे रखा 4, तो 4PQ, 4PQ किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है, तो ये अपना आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है सिंपल सा। P², अब देखो ये 4, ये वाला जो है ना ये ब्रैकेट से बंद, जो बाहर वाला खुला उससे गुणा होगा, तो ब्रैकेट बंद से क्या होगा, जो बाहर वाला खुला है उससे गुणा होगा। तो 4P को, ठीक है P से गुणा करना, तो क्या आंसर रहेगा, सिंपल सा क्वेश्चन क्या ये था 4, देखो P² गुणा करेंगे 4P से, 4 का 4 लिखेंगे, यहाँ पर P1 है यहाँ पर P2 है, तो गुणा करेंगे तो दोस्तों 3 हो जाएगा, ठीक है
4p³ कहाँ दे रखा है, ये रहा 4p³, तो यहाँ पर मिल जाएगा तीसरे से। अगला देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत नहीं है। ये दोस्तों p को p से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, p², और q दे रखा है, अब कहाँ दे रखा p²q, ये रहा p²q, सिंपल सा आंसर। 1 सेकेंड का आंसर होने वाला है p + q, तो 7 दे रखा है। अब यहाँ पर p2 है, यहाँ p1 है, तो कितना हो जाएगा, p³ हो जाएगा, 7p³, तो ये अपना इससे मिल जाएगा। सिंपल सा आंसर है, कुछ भी दिक्कत नहीं, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जब एक पासे को फेंका जाता है दोस्तों, देखिएगा एक पासे को फेंकेंगे दोस्तों कितना आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। एक पासे को फेंकेंगे तो 6 आएंगे परिणाम, और 2 पासे को फेंकेंगे दोस्तों आएगा परिणाम 36। ठीक है, यहाँ पर एक पासा फेंका जा रहा है, तब घटना देखिएगा, एक पासा फेंकेगा दोस्तों, एक बचेंगे दोस्तों, एक भाई कोई पास फेंकोगे दोस्तों, एक पासे को फेंकोगे दोस्तों, ये आपके परिणाम देखने को मिलेगा। अब प्रायिकता क्या होती है दोस्तों, प्रायिकता होती है दोस्तों अनुकूल परिणाम। ठीक है, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है दोस्तों अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो यहाँ पर आपको ओनली अभाज्य संख्या पूछी गई है, तो कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें आपको बताना रहेगा दोस्तों 1 2 3 4 5 6 बतानी है। तो एक अभाज्य संख्या दोस्तों सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 के बाद दोस्तों 3 हो जाएगी, और 3 के बाद दोस्तों क्या हो जाएगी दोस्तों, 5 हो जाएगी। ठीक है, ये सारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अगला देखिएगा, एक अभाज्य संख्या नहीं, कौन सी नहीं है दोस्तों, 1 नहीं है, उसके बाद यहाँ पर 4 नहीं है और 6 नहीं है, तो इसका आंसर 146 हो जाएगा। अगला देखिए, 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है, तो सिंपल सा क्या आंसर 6 हो जाएगा। 6 से बड़ी संख्या नहीं पूछा गया है, यानी दोस्तों 6 से बड़ी संख्या नहीं बतानी है, इसका मतलब है कि 6 से छोटी संख्या बतानी है। तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 1 2 3 4 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको सवाल पूछे गए हैं, अगला सवाल पूछे गए लघुत्तरांक प्रश्न का, तो ये आप आंसर खुद कर लेना दोस्तों। 4 नंबर का सवाल है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ये आपको बतानी है। 4 नंबर का सवाल है, इन सब का टेलीग्राम पर आंसर मिल जाएगा। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो, ये आपको बताना है। 1500 अंकित मूल्य वाली एक मेज दोस्तों 14,400 में उपलब्ध है, बट्टा और बट्टा प्रतिशत ने आपको निकालना है। नेक्स्ट, यदि लाल रंग के पदार्थ के लिए एक भाग के लिए दोस्तों 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है, तो मूल मिश्रण के 1800 मिलीलीटर में हमें कितना लाल रंग का मिश्रण मिलाना चाहिए। यहाँ पर समीकरण दे रखा है 3x = 2x + 18, हल करना और अपने उत्तर की जांच भी आपको करनी है। ये आंकड़े दे रखे हैं आपको, इसमें एक चार्ट दोस्तों इसमें व्यतीत किया गया, आपको एक यानी दोस्तों पाई चार्ट आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पर सोने घंटे दे रखा है, स्कूल गृह कार्य घंटे खेल, ये आपको सारे जो है पाई चार्ट में व्यक्त करना है। फिर यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें आपको गुणनखंड निकालने रहेंगे। ठीक है, ये आप कर सकते हो। 8 नंबर के सवाल है, और ये आपको सवाल पूछे गए दोस्तों अथवा में, दोनों में से कोई भी एक प्रश्न करना रहेगा। ठीक है, तो इनके गुणनखंड निकालने हैं और आपको भाग देने हैं। फिर दोस्तों देखिएगा, ये सारा सवाल पूछा गया आपका क्षेत्रमिति वाला सवाल पूछा गया है। यहाँ पर आयताकार चादर का परिणाम निकालना है। यहाँ पर समांतर भुज दे रखी है, खोखले बेलन का वक्र परिष्ठ दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और यहाँ पर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है दोस्तों, समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई दोस्तों 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और 10 सेंटीमीटर लंबाई समांतर भुजा है। तो यहाँ पर आपको दूसरी समांतर भुजा की लंबाई आपको निकालनी है। तो सारे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होने वाले हैं, और आपको बेलन का आयतन दे रखा है, ये आपको अथवा वाला सवाल पूछेगा, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। और यहाँ पर दोस्तों एक रोगी का प्रति घंटे लिए गए तापमान दर्शाता है किसी अस्पताल में, तो यहाँ पर आपको सारणी में लिखना रहेगा, और यहाँ पर आलेख आपको खींचकर उसके आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है। और ये वाला सवाल अथवा में दे रखा है, जिसमें से आपको दोस्तों की इसमें पैमाना दे रखा है, उसमें आपको 2 राशियों के बीच में एक आलेख खींचना है, सेबों की मूल्य दे रखा है, तो ये आप लिख सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं का पेपर आपको आने वाला है। तो दोस्तों ये होने वाला कक्षा 8वीं का मैथ्स का पेपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों विद्यार्थी कमेंट करके पूछेंगे कि क्या सर हमारे एग्ज़ाम का रियल पेपर यही है, क्या हमारे एग्ज़ाम का असली पेपर यही है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका एक मॉडल पेपर है। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक मॉडल पेपर है, यानी दोस्तों ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं कि पूरा पेपर सेम टू सेम आए। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के पेपर आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में